Hello students, today we will discuss about balance of payment. तो आइए जानते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है. The balance of payment BOP is a statement of all international monetary transactions during a given period of time, usually every quarter year and every calendar year. BOP एक कंट्री में रिकॉर्ड होता है और उसके और कितने कंट्रीज़ के साथ कितने मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते हैं उसकी सारी रिकॉर्ड्स होता है. वो रिकॉर्ड होता है बीओपी में. ये जनरली एवरी क्वार्टर एंड एवरी कैलेंडर ईयर होता है और इंडिया में ज़्यादा कैलेंडर ईयर ही होता है. इट इंडिकेट्स वेदर द कंट्री हैज़ अ सरप्लस और डिफिसिट. ये इंडिकेट करता है कि कंट्री सरप्लस में है या डिफिसिट में है. तो जानते हैं सरप्लस क्या होता है. व्हेन ए कंट्री एक्सपोर्ट इज़ मोर देन इम्पोर्ट, इट्स बीओपी इज सेड टू बी इन सरप्लस. ऑन अदर साइड, द बीओपी इज सेड टू बी डिफिसिट इंडिकेट्स दैट ए कंट्री इम्पोर्ट मोर देन एक्सपोर्ट. सिंपल सा बात है. एक्सपोर्ट अगर हमारा ज़्यादा रहा है, इंपोर्ट कम रहा, तो हम लोग क्या मानेंगे सरप्लस. अगर इंपोर्ट ज़्यादा रहा और एक्सपोर्ट कम रहा तो हम लोग क्या मानेंगे डिफिसिट. एग्जाम्पल समझते हैं. दो कंट्री है, इंडिया एंड यूएसए. यूएसए इंडिया को टॉयज सप्लाई करती है जिसका पूरा वैल्यू होता है 300 करोड़. और इंडिया यूएसए को स्पाइस सप्लाई करता है जिसका टोटल वैल्यू होता है 250 करोड़. तो हम लोगों ने इंपोर्ट कितना का किया 300 करोड़ और एक्सपोर्ट कितना का किया 250 करोड़. तो 250 करोड़ माइनस 300 माइनस 50, तो हम लोग माइनस में चल रहे, -50 करोड़. तो इसका मतलब हम लोग डिफिसिट में हैं. तो आप लोग को समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ डिफिसिट एंड व्हाट इज़ सरप्लस. अब इन रियल में बीओपी होता कैसा है वो देख लेते हैं. ये देखिए बीओपी का फॉर्मेट. पहले होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. इसको हम लोग जो विजुअल आइटम होता है उसको इंक्लूड करते हैं. फिर ट्रेड बैलेंस, इसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट बैलेंस यूज़ करते हैं जैसे नॉन फैक्टर इनकम, प्राइवेट ट्रांसफ़र, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र. ये सब हम लोग इसमें यूज़ करते हैं. हमारा इनकम जो हुआ ये सब हम लोग इन विजुअल आइटम्स में इंक्लूड करते हैं. और ये फिर होता है करेंट अकाउंट जिसमें हमारा कॉमर्शियल बोरोइंग, कैपिटल, नेटवर्थ, कैपिटल, बैंकिंग कैपिटल, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफटीआई पोर्टफोलियो और फिर एरर ओमिशन. मतलब कहीं भी एरर होता है फिर हम लोग उसको यहाँ पुट करते हैं. फिर हम लोग कितना रिज़र्व यूज़ किए वो हम लोग इसमें लिखते हैं. तो ऐसा हमारा होता है बीओपी. हम लोग जानते हैं अकाउंट्स ऑफ बीओपी. हमारे बीओपी में दो तरह का अकाउंट्स यूज़ किए जाते हैं. एक होता है करंट अकाउंट. आप लोग उसमें देखे थे करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफ़र. और दूसरा होता है करेंट अकाउंट. इट रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल सच ट्रांजेक्शन बिटवीन नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एसेट ड्यूरिंग ए काउंटिंग ईयर. तो करेंट अकाउंटिंग में हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट गुड्स का और यूनिलेटरल ट्रांसफ़र. यूनिलेटरल ट्रांसफ़र मान लीजिए कि आपको आप जैसे मान लीजिए किसी
कोई मान लीजिए कि कोई सचिन का या धोनी का फ़ैन कोई और कंट्रीज़ में रहता है, वो उसने कोई गिफ्ट भेजा उनको, या मान लीजिए कोई किसी देश के राष्ट्रपति ने इंडिया के प्रधानमंत्री को गिफ्ट दिया, या फिर मान लीजिए कि कोई देश गरीब है और उस देश को वैक्सीन दिया जा रहा है बिना पैसे का, तो वो सब क्या हो गया? वो सब हो गया यूनिलैटरल ट्रांसफ़र। और कैपिटल अकाउंट में हमारा मान लीजिए किसी भी देश से हम फॉरेन एसेट परचेस कर रहे हैं या गवर्नमेंट बॉन्ड एंड सिक्योरिटीज़ कुछ भी परचेस कर रहे हैं, तो वो हमारा हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं मीनिंग ऑफ डेफिसिट इन बीओपी। ये मैंने पहले भी बता दिया, पर एक बार और अच्छे से देख लेते हैं। बैलेंस ऑफ डेफिसिट इज ए सिचुएशन व्हेन ऑटोनोमस रिसीप्ट आर लेस देन ऑटोनोमस पेमेंट। अब जानते हैं, पहले ये देख लेते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स क्या होता है। रिसिप्ट्स, मान लीजिए कि आप किसी कंट्री से कोई कार ख़रीद रहे हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे कि हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन जब हम कार बेच रहे हैं तो वो हम लोग का रिसिप्ट हो जाएगा। तो अगर करेंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट रिसिप्ट लेस होगा करेंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट पेमेंट से, तो ये हो जाएगा डिफिसिट इन बीओपी। तो देखते हैं और जानते हैं ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन क्या होता है। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन आर दोज ट्रांजैक्शन विच आर कैरिड आउट विथ इकोनॉमिक मोटिव irrespective of the present position of BP. This situation arises only on accounts on autonomous transaction. Autonomous transaction जान लेते हैं क्या होता है। मान लीजिए आपके पास एक बस है, तो आप बस चला रहे हैं, तो आप बस चलाने के लिए आप उसमें पैसे ले रहे हैं, मतलब कि, तो वो सब होता है। आप उसमें पेट्रोल डलवा रहे हैं, ये सब होता है। पेट्रोल आप किस से बस किस से आप चला रहे हो प्रॉफिट के लिए। लेकिन जब आपकी बस ख़राब हो गई, आप उसकी मेंटेनेंस करवाने जाएं, तो आप अगर मेंटेनेंस करवाने जाएं तो उसमें आपका उसको क्या कह देंगे हम लोग? उसको हम लोग कह देंगे, उसको हम लोग कहेंगे एकोमोडेशन एकोमोड 1 मिनट। वो सब एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन में आ जाएगा। तो यहाँ देख लिया, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन दो ट्रांजैक्शन विच कैरिड आउट विथ इकोनॉमिक मोटिव ऑफ प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द बीओपी, जो बस इकोनॉमिक मोटिव के लिए हो। अब देखते हैं करेक्शन ऑफ बीओपी इन डिफिसिट। कैसे ट्रांजैक्शन होगा? विदड्रॉ द अमाउंट इन फॉरेन रिजर्व। हम लोग फॉरेन रिजर्व से अमाउंट को विड्रॉ करेंगे। अगर फॉरेन रिजर्व में नहीं है तो हम लोग आईएमएफ से गौर करेंगे, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दिस आर द एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। देखिए एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन वही है जो कि हम लोग, मान लीजिए जैसे मैंने बताया था बस ख़राब हो गया, तो आप बस ख़राब में उसको मेंटेनेंस के लिए, सर्विसिंग के लिए पैसा डाल रहे हो, तो उसको कहेंगे एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन मेड टू बी इक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब मीनिंग ऑफ सरप्लस इन बीओपी देखते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस इज ए सिचुएशन व्हेन ऑटोनोमस रिसिप्ट आर मोर देन ऑटोनोमस पेमेंट्स। तो इसमें करेंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट रिसिप्ट ग्रेटर होगा, बड़ा होगा करेंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट पेमेंट से। अब अगर करेक्शन ऑफ बीओपी इन सरप्लस कैसे होगा? तो डिपॉजिट एक्सेस फॉरेन इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व।
हम लोग को और ज़्यादा फॉरेन रिजर्व में डालना होगा। ये हो गया हमारा। अब हम लोग जानते हैं ट्रेड सरप्लस क्या होता है। व्हेन एक्सपोर्ट एक्सीड इंपोर्ट्स देयर इज़ ए ट्रेड सरप्लस। और ट्रेड डिफिसिट क्या होता है। व्हेन इंपोर्ट एक्सीड देयर इज़ ए ट्रेड डिफिसिट। और इक्विलिब्रियम बीओपी व्हेन इंपोर्ट्स आर इक्वल टू एक्सपोर्ट देयर इज़ ए इक्विलिब्रियम बीओपी। अब देखते हैं करेंट अकाउंट्स का कंपोनेंट्स क्या क्या होता है। तो 4 मेजर कंपोनेंट्स होता है। विजुअल आइटम, दिस इज अ नेट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजुअल आइटम। द बैलेंस ऑफ द विजुअल आइटम इज नोन एज द ट्रेड बैलेंस। देयर इज ए ट्रेड डिफिसिट व्हेन इंपोर्ट्स आर हायर देन एक्सपोर्ट, ए ट्रेड सरप्लस व्हेन एक्सपोर्ट्स आर हायर देन इंपोर्ट्स। तो ये आप लोग को बता चुका था। ट्रेड डिफिसिट और ट्रेड सरप्लस भी बता चुका हूँ। और इनविजिबल ट्रेड, दिस इज ए नेट एक्सपोर्ट, दिस इज नेट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज ट्रांजेक्शन मेनली कंसिस्ट ऑफ शिपिंग, आईटी, बैंक, इंश्योरेंस सर्विसेज। तो मान लीजिए कि आपका कोई बिजनेस है शिपिंग का, जो कि गुड्स को मतलब इस कंट्री से उस कंट्रीज ले जा रहा है, तो उसको तो हम लोग मतलब कि वो तो हम लोग बस सर्विस ले रहे हैं, उसमें तो कोई गुड्स नहीं, तो वो हमारा इनविजिबल ट्रेड में आ गया। मान लीजिए कोई बैंकिंग है जो कि दूसरे कंट्रीज़ में भी सर्व कर रही है, या फिर कोई कंपनी है जो दूसरे कंट्रीज़ में भी इंश्योरेंस एंड सर्विसेज दे रही है, तो ये सब हमारा इनविजिबल ट्रेड हो जाता है। और यूनिलेटरल ट्रांसफ़र फ्रॉम अब्रॉड, दिस आर रेफर्ड टू पेमेंट फॉर एग्जांपल गिफ्ट और डोनेशन। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, मान लीजिए कोई सेलिब्रिटी को किसी फ़ैन के द्वारा गिफ्ट मिला, या फिर कोई कंट्रीज़, जैसे मान लीजिए कोई कंट्रीज़ किसी मतलब कि मुश्किल परिस्थिति में, मतलब कि कोई गरीब कंट्री को कोई और कंट्री हेल्प करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डोनेशन। और इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट, दिस इंक्लूड्स फैक्टर पेमेंट्स एंड रिसिप्ट। These are generally rent on property, interest on capital and profit on investment. मान लीजिए कि आपका मतलब अमेरिका में घर है, या दुबई में आपने कोई फ्लैट ले लिया, उसका रेंट आ रहा है, या फिर कहीं आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसका इंटरेस्ट आ रहा है या प्रॉफिट आ रहा है, तो वो सब किस में आएगा, इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट्स में। अब जानते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट्स। द कैपिटल अकाउंट्स इज़ यूज्ड टू फाइनेंस डेफिसिट current account or absorb the surplus in a current account, the three major components of capital account। तो कैपिटल अकाउंट्स में क्या क्या आता है, लोन्स एंड बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट टू गो फ्रॉम अब्रॉड, चेंज इन फॉरेन रिजर्व। तो मान लीजिए कि आपने कोई लोन लिया अब्रॉड, विदेश से, तो वो क्या आएगा, वो आएगा कैपिटल अकाउंट में। या मान लीजिए किसी विदेश में आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो वो क्या आएगा, वो आएगा कैपिटल अकाउंट में। या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर मेंटेन बाय सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द एक्सचेंज, अल्टीमेटली बैलेंस ऑफ बीओपी। मान लीजिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व चेंज हो रहा है, तो वो किस में आएगा, वो आएगा कैपिटल अकाउंट में। करेंट A current deficit is financed by a surplus in a capital account and vice versa. This can be done by borrowing money from abroad or lending money to non-residents. तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे।